हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2026 का एनालिसिस पूरा करेंगे कि पेपर में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, एकदम फुल बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आपको री नीट के लिए कौन सा करना चाहिए चैप्टर पहले। तो बने रहिए इस वीडियो में। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था इस साल जो नीट 2026 में आया, बायोटेक से लिटरली भाई 11 क्वेश्चन आए हैं। तो ये हमेशा से वैसे वेटेज वाला रहा ही है, 12th का पोर्शन ही पूरा वेटेज का रहता है सबसे ज़्यादा। तो बायोटेक 11 क्वेश्चन मतलब 44 मार्क्स। उसके बाद इकोलॉजी में एक्चुअली में भाई 3 चैप्टर हैं, बट छोटे छोटे हैं तो आप कर सकते हैं, इसलिए हाई वेटेज में जाता है ये 10 क्वेश्चन। फिर उसके बाद प्रिंसिपल इनहेरिटेंस आपने देखा ही होगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो 7 क्वेश्चन है टोटल, मतलब 28 मार्क्स। फिर उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स, इस बार बहुत क्वेश्चन आ गए हैं, 5 क्वेश्चन। और फिर उसके बाद एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चन, मीन्स 16 नंबर का। बट एनिमल किंगडम से बहुत हर बार ही आता है। और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इस बार लिटरली में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, 16 मार्क्स का। और इसके बाद हाई वेटेज चैप्टर में मैं लास्ट में रखूँगा मॉर्फोलॉजी को, क्योंकि इस साल इसमें से 4 क्वेश्चन आए हैं, लिटरली 4 क्वेश्चन मतलब 16 मार्क्स। तो टोटल अगर देखें इतने मतलब 7 चैप्टर ही कर लें तो 180 से 190 मार्क्स आ सकते हैं आपके। और ये लिटरली में हाई वेटेज चैप्टर हैं भी, हर साल रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 क्वेश्चन मतलब कौन से चैप्टर से 3 क्वेश्चन तक क्वेश्चन आए हैं इस बार, या फिर एक्सपेक्टेड है रीनीट में ज़्यादा क्वेश्चन आने की। देखो, इस बार मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन तो कम आए हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ही आए हैं, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है कि आ सकता है रीनीट में ज़्यादा क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से करके जाइए। तो इवोल्यूशन से 3 क्वेश्चन आए हैं, मतलब 12 मार्क्स। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड एंजियोस्पर्म से आए हैं 3 क्वेश्चन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 क्वेश्चन। प्लांट फिजियो अब देखिए 3 चैप्टर्स हैं इसमें, तो 3 चैप्टर्स हैं तो बट थोड़े हार्ड चैप्टर भी हैं। हार्ड चैप्टर है, मतलब रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो इसमें चैप्टर थोड़े से हार्ड आपको पढ़ सकते हैं, लेकिन मार्क्स जो है वो 32 मार्क्स का वेटेज रखता है, इस साल रखा था। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस बार लेजिट 2 क्वेश्चन आए हैं, जनरली 2 क्वेश्चन आए हैं। एकदम छोटा सा चैप्टर है, पिद्दू सा चैप्टर है, बट इसमें मार्क्स ज़्यादा हैं, तो ये चैप्टर छोटा है और ईजी है, तो कर सकते हैं इसे। फिर उसके बाद अपन देखते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में लेजिट 6 चैप्टर हैं, बहुत मतलब चैप्टर्स ज़्यादा हैं और वेटेज थोड़ा उस मुकाबले कम है, 48 मार्क्स का है, सिर्फ 12 क्वेश्चन आए हैं। अगर इसका फुल डिटेल बताऊं तो ब्रीदिंग से 3 क्वेश्चन, बॉडी फ्लूइड से 2 क्वेश्चन, एक्सक्रीशन से 2 क्वेश्चन, लोकोमोशन से 3 क्वेश्चन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 1 और न्यूरल से 1। तो थोड़ा मतलब इसको बाद में करिएगा। उसके बाद 2 क्वेश्चन वाले जो चैप्टर्स हैं, 2 क्वेश्चन का वेटेज रखे हैं इस बार। एनिमल टिश्यू, हाँ एनिमल टिश्यू से भाई 2 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन सिर्फ फ्रॉक से आया है। फ्रॉक देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट, 2025 में भी 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी 2 क्वेश्चन सिर्फ फ्रॉक से आए हैं और किसी से आए नहीं। कॉकरोच भी लेकिन पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी इस बार बहुत चल रहा है, इसलिए। हाँ, तो बढ़ते हैं आगे। ह्यूमन माइक्रोब चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हैं, इजी और स्मॉल चैप्टर है, तो इसको छोड़ नहीं सकते, इसको तो करके जाइए, इजी चैप्टर है इसलिए। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ देखते हैं, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आए हैं इस बार। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, इसमें 3 ही चीज़ पढ़ लेना, हो जाएगा काम। डिसीज़ से आता है, या तो फिर मलेरिया का लाइफ साइकिल, या फिर एड्स से, या फिर ड्रग्स वाला पार्ट आता है, तो ये वाले पार्ट से मैक्सिमम आते हैं। और 1 क्वेश्चन वाले वेटेज जो रखते हैं वो लिविंग वर्ल्ड हो गया, बीसी मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पीके मतलब वो वाला पीके नहीं जो आप सोच रहे हैं, और बीसी प्लांट किंगडम। तो इस बार तो 1 क्वेश्चन आया, लेकिन 2025 में अगर देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रखा था, मतलब मेनली लाइफ साइकिल से आया था। तो ये है पूरा ओवरव्यू। अगर मैं मेरी मानो तो सबसे ये हाई वेटेज वाले चैप्टर तो सबसे पहले ख़त्म कर लो, क्योंकि जून का मंथ स्टार्ट हो गया है, अब तो करना ही पड़ेगा, अब प्रोक्रास्टिनेशन नहीं कर सकते गाइस, समझो। तो 7 चैप्टर तो कर ही लो, उसके बाद फिर वेटेज के अकॉर्डिंग मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो कर ही लीजिए। फिर यूनिट वाला कंप्लीट करिए। तो मैं भी ऐसे ही कुछ करने वाला हूँ, तो देख लीजिए, हाई वेटेज चैप्टर है। अगर इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए होंगे तो वो भी बता सकते हैं आप, मैं बना दूंगा उसके लिए सेपरेट वीडियो। ओके, धन्यवाद, सत श्री अकाल।